तो सोलो का ना एक बेनिफिट तो ये होता है कि यार अपनी मर्जी से आप राइड कर सकते हो। कि भाई हमने रास्ता भटक गए, तो आपको बता रहा था कि मैंने होटल बुक किया है ओयो की तरफ से, तो भाई वो पूरा प्रॉपर मेरे साथ स्कैम हुआ है। सो एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में वापस हम बिल्कुल एक फ्रेश व्लॉग के साथ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग एक्सट्रीम व्लॉग्स। सो दोस्तों, आज है दिन सैटरडे का, यानी कि भाई मेरी छुट्टी आज सैटरडे संडे। तो ऑल ऑफ सडन प्लान बना कि भाई मैं जा रहा हूँ दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर यानी आगरा ताजमहल देखने। तो एकदम अचानक से प्लान बन गया था। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बजे। तो मतलब ऐसे लगभग निकलते निकलते हमें हो जाएंगे 4। और भाई क्या है कि मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं, तो हमने फटाफट इंस्टेंटली एक दो जोड़े कपड़े ले लिए, जो भी मेरा व्लॉगिंग का सामान है वो ले लिया, एंड हम जा रहे हैं अपनी बाइक फॉक्सी पे। तो अभी यहाँ से हम मिलते हैं आपको मोटो व्लॉगिंग करते हुए। ये 2 बैग है जो मैं लेके जा रहा हूँ, तो इसके अंदर में मेरा पूरा व्लॉगिंग का सामान है और इसके अंदर में हमारे कपड़े हैं। और मतलब अगर वहाँ से कुछ अच्छा पसंद आया तो एक दो सामान एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो बीच में पहले इरादा बना था मेरा टैंक बैग लेके जाने का, बट फिर ये उसमें बिल्कुल नेक टू नेक सामान आ रहे थे, तो वहाँ पे अगर हमें आगरा में कुछ पसंद आया तो नहीं ले पाते। सो ऑलराइट दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए, और जो हमें टाइमिंग दिखा रहा था गूगल मैप, वो दिखा रहा था हमें 5 घंटे का रास्ता। तो अभी बज रहे हैं 4:09। तो मुझे फ्यूल अप करवाना है। तो अभी क्या है कि हम यहाँ से जा रहे हैं बारापुला फ्लाईओवर वाले रोड पे। तो वहाँ से मैं दोबारा डालूँगा अपना लोकेशन यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। उसका रीज़न ये है कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे होता हुआ जाऊँगा, अदरवाइज़ जो गूगल मैप है वो मुझे सोना वाला रोड दिखा रहा था, जो कि मतलब रात के लिए मुझे नहीं लगता ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने सफ़र पे, और बीच में कहीं अगर मुझे मिलता है मौका तो फ्यूल अप करवा लेंगे। तो भाई बहुत ही अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट है, क्योंकि आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं सोचता था कि भाई मैं जाऊंगा दोस्तों यारों के साथ। ग्रुप में तो बहुत गया हूँ, एक तरीके से सोलो राइड कह लो। मैं और सिर्फ मेरी वाइफ, हम दोनों ही जा रहे हैं, कोई भी नहीं है। और ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है मेरे लिए कि अगर मैं इस वाले रास्ते को कवर अप कर लूँगा तो अकेले सोलो राइड भी बहुत सारे करूँगा। तो मैंने होटल की बुकिंग अभी से वहाँ पे कर दी है। तो आइडिया ये है कि हम वहाँ पे 9 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। तो आज का दिन तो सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ सफ़र में रहेगा। अब आई होप कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही से हो जाए, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम तसल्ली से धीरे धीरे चलेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात। तो हालांकि मैं पेट्रोल तो अपने घर के पास वाले से भी भरवा सकता था, बट यार मेरे ना घर के थोड़ा सा 5 किलोमीटर आगे जाने पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे XP 95 मिलता है। तो उस वाले पेट्रोल को मैं डलवाऊँगा और थोड़ा बहुत मैं कैश भी निकाल लूँगा। तो दोस्तों, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं यार ट्रिप ज़ीरो करना भूल ही गया, ताकि हम कैलकुलेट कर पाए कि हम कितना किलोमीटर हमने बाइक चलाई है और क्या हमारी एवरेज आई है। तो अभी हम एक फ्यूल अप करवाएंगे, तो वो फ्यूल अप से मैं ट्रिप 2 को ज़ीरो कर दूंगा, सो दैट कि हमें आइडिया लग जाए कि भाई कितना एग्जैक्टली चला है, हमने कितने का सफ़र किया। बट जो मेरा मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली 240 या 260 के अप्रॉक्सी हमारा ये रास्ता पड़ जाएगा। 1 hour later. भाई टंकी फुल कर दो, बस 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 बस, ठीक है, बस ठीक है। ऑलराइट जी, तो पेट्रोल आया है 912 और 9.43 लीटर, तो 13 लीटर का टैंक है इसका। तो भाई मेरे को तो जान ही सूख गई थी, क्योंकि मैंने ना अपना कट मिस कर दिया घर वाला, और वहाँ से गूगल मैप ने मुझे दिखाया, तो मेरे को लगा पेट्रोल तो है ही, और भाई ध्यान नहीं निकला, करते 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 हम लोग 30 किलोमीटर आ गए। तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इसको बिल्कुल एकदम एक पॉइंट पे ऐसे चलाया होगा, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे एक पॉइंट पे कभी चलाता नहीं हूँ। तो भाई यहाँ से हम लेंगे अपना यमुना एक्सप्रेसवे, और यमुना एक्सप्रेसवे पे सीधा सीधा जाएंगे हम बिल्कुल सेफली। तो इरादा यही था कि वैसे हम लोग दिन दिन में मतलब उजाले के अंदर में यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर दे, बट मुझे लग नहीं रहा कि हम मतलब उजाले में उसको क्रॉस कर पाएंगे। अभी तो हम दिल्ली में ही हैं और ट्रैफिक में फंस गए हैं। एक्चुअली क्या है कि यार हमें ही निकलना चाहिए था उस प्लानिंग के साथ में, बट ऑल ऑफ सडन हमारा प्लान बन गया। तो हमने सोचा कि चलो भाई जब जागो तभी सवेरा। तो सोलो का ना एक बेनिफिट तो ये होता है कि यार अपनी मर्जी से आप राइड कर सकते हो।
सो गाइज मेरा जो गूगल मैप है वो बीच में मुझे धोखा दे गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा नेट ऑफ हो गया था और वो मुझे एक ही जगह पे घुमाए जा। यमुना एक्सप्रेसवे के पास हम अच्छा भला पहुंच गए थे और भाई वहाँ से पता नहीं इसने मुझे कहाँ से जीपीएस वीपीएस घुमाते हुए, मतलब बीच में नेटवर्क आया होगा, इसने मुझे री रूट करते मथुरा एक्सप्रेसवे वाले साइड से घुमा दिया। तो भाई हम इतना इरिटेट हो गए, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा, मतलब मेरे तो हाथ पूरे अच्छे तरीके से दर्द हो गए। तो फाइनली अब जाके हम एकदम अच्छे से रोड पे आए हैं और भाई अब हम ये जो है मथुरा एक्सप्रेसवे वाला वो पकड़ के हम आगरा की साइड निकल रहे थे। कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, 3 घंटे हो गए हमें निकले, अभी भी हमारा 3 घंटे का रास्ता पड़ा ही हुआ है पूरा का पूरा। फाइनली बस ये है कि अब हम सही रास्ते पे आ गए हैं। तो अभी देखते हैं, कहीं बीच में रुकते हैं, थोड़ा चाय पानी वगैरह पी के उसके बाद जाके दोबारा कंटिन्यू करते हैं राइड को। पर यही सारी चीज़ें हैं यार जिसकी वजह से मतलब मैं राइड करना चाह रहा था, ताकि मुझे रास्ते याद हो, क्योंकि मुझे रास्ते कभी याद नहीं होते, मैं पूरा जीपीएस के भरोसे चलता हूँ। A few moments later. सो दोस्तों हमने 150 किलोमीटर के बाद में एक स्टॉपेज लिया है। वैसे तो हमें जाना 250 किलोमीटर ही था और अभी भी 150 किलोमीटर हमारा दिखा रहा है, बट उसका रीज़न ये है कि यार हुआ क्या कि भाई हमने रास्ता भटक गए। तो हम दिल्ली के अंदर में ही 50-60 किलोमीटर फालतू घूम गए, बट कोई बात नहीं, जो होता है जैसे भी होता है। बट अभी क्या है कि भाई मज़ा आ रहा है और ना भूख लगी है ज़ोर से। तो अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं और अभी हम इरादा है कि 2-2.5 घंटे के अंदर में और पहुंच जाएंगे। आनंद फैमिली ढाबा पे हम रुके हैं और ये हमारा सामान कुछ इस तरीके से सारा बिखरा हुआ है। गोप्रो मैंने चार्ज पे लगा दिया, दूसरा वाला गोप्रो मैंने अंदर रख दिया। तो भाई मैंने सोचा था कि ठंड नहीं लगेगी, बट भाई ठंड लग रही है अच्छी खासी। तो अभी क्या होगा कि मैं थर्मल पहन लूँगा और इसको भी एक जैकेट दे दूँगा, जिसकी वजह से फिर हमें ठंड लगना बंद हो जाएगी। ये आ गया हमारा बटर पनीर और ये है हमारा बटर रोटी है, मैंने नान बोल दिया था। तो अभी 5 मंगाई है क्योंकि हम 2 जने और भाई हमारी भूख इतनी ज़्यादा है नहीं और ज़्यादा खाना भी नहीं है, थोड़ा सा बचा के, ताकि भाई नींद भी ना आए रास्ते में बाइक चलाते टाइम। तो अभी अब खाते हैं, हो जाए शुरू। बस वेट कर रही है कि कब कैमरा में हटाऊँ और उसके बाद खाऊँ, भूख लगी है जोर की, है ना। भाई खाना वाना हम खा चुके हैं और लाजवाब खाना था भाई, मज़ा आ गया। उसकी जो ग्रेवी थी ना पनीर की वो बहुत बढ़िया थी और भाई खा के हो चुके हैं बिल्कुल सेट। भाई जो अपनी बाइक है ना, क्या ही बताऊँ मैं, एकदम मस्त परफॉर्मेंस दे रही है। धुलवा ली थी मैंने आने से पहले, चमक रही है बेमिसाल और भाई मज़ा आ गया बिल्कुल एकदम चला के। एक जो चीज़ लगाई है ना मैंने इसके अंदर में मॉडिफाई किया है, सब पैसा वसूल है। आज इतने टाइम बाद, मतलब लगभग 2 साल बाद मैं इस पे राइड कर रहा हूँ। एक बार जब आई थी तो स्टार्टिंग में हिमाचल पे किया था, बट उस टाइम ना इसमें कुछ भी सामान नहीं लगा होता। तो भाई पैसा वसूल बाइक है, सच बता रहा हूँ। सो दोस्तों अभी जो है हम हैं मथुरा रोड पे और यहाँ से आगरा जो है वो है 152 किलोमीटर। अब कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा है एंड आई एम होपिंग कि यार कोई ट्रैफिक ना मिले तो ही बढ़िया है। और ऐसे ही रहा तो 80-90 की स्पीड में खींचते हुए आराम से आदमी 2-2.5 घंटे के अंदर में पहुँच जाएगा आगरा। तो वहाँ पे मैंने होटल की बुकिंग कर रखी है, तो वहाँ पे अपने अब होटल में चले जाएंगे और फिर उसके बाद कल सुबह एक्सप्लोर करेंगे। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसे मतलब ट्रैवल करने का सोलो में। दोस्तों यारों के साथ तो गया हुआ हूँ, तो उसमें क्या होता है कि भाई कोई एक बंदा लीड कर रहा होता है तो इतना ज़्यादा टेंशन होती नहीं। यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे खुद ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है इंसान को कि भाई आप क्या क्या गलती सी करते हो और क्या क्या चीज़ों से आप सीखते हो। तो भाई मैं हाईवे जा रहा हूँ। अभी बीच में मुझे एक रास्ता दिखा रहा था गूगल मैप की, सुनसान सा दिखा मेरे को, बट मैं नहीं जाने वाला ऐसे सुनसान रास्ते पे। तो हाईवे चल लेंगे, बेशक 3 घंटे की जगह 4 घंटे ही क्यों ना लग जाए।
सो दोस्तों हम आगरा से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं और हम मतलब आगरा सिटी के अंदर में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ की जो लोकल टमटम ये जो होती है सवारी वाली गाड़ी वो दिखना चालू हो गई है। एंड जो ये लास्ट का स्ट्रेच मिला ना हमें वो बहुत कमाल का स्ट्रेच मिला। तो अब जल्दी ही हम 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे अपने होटल में जो हमने बुक किया हुआ है। सो दोस्तों आगरा में घुसने से बस 30 किलोमीटर पहले ही एक ढाबा दिखा हमें, तो बस चाय वाय के लिए रुक गए हैं क्योंकि इसी बहाने फिर रिफ़्रेशमेंट भी हो जाएगी। वैसे तो हम ज़्यादा थके नहीं है लास्ट वाले 150 किलोमीटर में, पर ठीक है ऐसे मन हुआ कि यार चाय पी लेते हैं क्योंकि पता नहीं होटल में जाके फिर वापस चाय मिले या ना मिले। अब सुबह ही जो मिलेगा सारा हिसाब किताब होगा, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई चाय पी ही लेते हैं इस टाइम। ऑलराइट जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं आगरा के अंदर में और भाई फ्यूल अप करवा लेते हैं। एक्चुअली कल सुबह भी जाना है, वैसे तो अभी है, देख लेते हैं कितना आ रहा है कितना नहीं। कर दो यार XP95 कितना फुल। हाँ भाई गर्म है, ध्यान से नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ इंजन बिल्कुल गर्म है। तो भाई XP95 आया है हमारा 7.19 लीटर, 9 लीटर समथिंग वहीं पे आया था। हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। जी भैया समीर के नाम से बुकिंग होगी, दिखा रहे। सो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 12:15 और भाई मैं हूँ अभी फैब होटल में। चेक इन कर लिया है मैंने, बट जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने होटल बुक किया है ओयो की तरफ से, तो भाई वो पूरा प्रॉपर मेरे साथ स्कैम हुआ है। तो मैंने जो होटल है वो रिवेरा करके कुछ ऐसी था होटल बुक किया था। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरी बुकिंग डिटेल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे। और ना मैंने ना क्या किया, अमाउंट पे कर दिया वहाँ पे 892 समथिंग जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है। मैं वीडियो के बाद में जब एडिटिंग में लगाऊंगा तो मैं उस टाइम ये सारी चीज़ें डिटेल में लगा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिटेल आगे पीछे हो जाए। तो अभी हुआ क्या कि मैं गया अपना चेकिंग करने के लिए, मैंने बताया कि मैंने समीर के नाम से अपनी बुकिंग कर रखी है। और क्या हुआ कि अब ये मुझे नहीं पता कि ये सच में जेन्युइनली मेरे नाम पे एंड पे गलती है या चलो गलती भी है। तो मैं क्या हुआ कि मैंने उनको अपनी डिटेल दी, मैंने अपना आधार कार्ड का ओरिजिनल आईडी जो होती है वो दे दिया, और मेरी वाइफ का आधार कार्ड का मेरे पास में ओरिजिनल डिटेल नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे पास फ़ोटो है मैं शेयर कर देता हूँ। तो होटल वालों ने बोला, रिसेप्शन वाले पे एक जो बंदा था उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं सर आप दे दो। मैंने उसके किसी बताए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया अपने आधार वाइफ के आधार कार्ड की फ़ोटो। उसने प्रिंट आउट निकाल लिया, मेरे वाले का उसने तुरंत वहीं पे प्रिंट आउट निकाल के सारी डिटेल मेंशन कर दी। मैंने उसके रजिस्टर्ड में चेकिंग डिटेल मेंशन कर दी, मेरे आधार कार्ड का नंबर कि मैं कहाँ कहाँ से आया हूँ। फिर उसने बोला कि सर एक काम करो आप मुझे ना अपनी बुकिंग आईडी दिखा दो। जब मैंने उसको बुकिंग आईडी दिखाई तो उसके अंदर जैसे उसने देखा कि मैंने ओयो को अमाउंट पे कर दिया है, तो उसने बोला सर ये तो आपने अमाउंट पे कर दिया, ये तो वैलिड होगा ही नहीं। मैंने बोला यार ऐसे कैसे नहीं वैलिड होगा भाई, ओयो के थ्रू मैंने आपके होटल को बुक किया है, वैसे तो मैं जानता भी नहीं था। तो मैंने ओयो के थ्रू वहीं पे कर दिया। मैंने कहा दूसरी जगह अनजान जगह पे जा रहा हूँ, पता नहीं रात को कोई दूसरा होटल मिले ना मिले, आसपास कोई दूसरा होटल हो या ना हो, तो भाई मैंने पे कर दिया।
कह रहे नहीं सर ये तो टेक्निकल ग्लिच है। और सेम दूसरा कस्टमर आया, उसके साथ भी उसने वही गेम खेला, बोला कि सर ये टेक्निकल ग्लिच है, ये है वो है, आपके पैसे तो आप अपने आप रिफंड करवाते रहना, मैं तो आपकी बुकिंग नहीं लूँगा और मुझे आप पैसा पे कर दो। ठीक है। तो मैंने बोला कि यार ये ऐसे कैसे? तो उस टाइम मैंने बोला कि मैं ओयो के कस्टमर सपोर्ट पे बात करूँगा, यार ये क्या बात होती है? मैं बीच रास्ते में भाई मेरा मूड हो गया बिल्कुल ख़राब, क्योंकि भाई वहाँ पे मैं मतलब एक तो रात को एक अनजान जगह पे आया हूँ और वहीं रिसेप्शन पे बैठा हूँ और बहस कर रहा हूँ। अब हुआ क्या कि मैंने जैसे उसको कस्टमर सपोर्ट पे उनका जो चैट का ऑप्शन होता है कि इनेबल करो, फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट करेंगे कॉल के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने जब उन पे किया तो इतने में वो कहता कि सर एक बात बताओ, आपने कितना अमाउंट पे किया है? तो मैंने बोला 892 समथिंग अमाउंट पे किया है। तो कह रहा है एक काम करो, आप इसमें ना ₹250 और ऐड ऑन करके दे दो, मैं आपकी बुकिंग ले लेता हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। अभी उस टाइम मैंने सोचा कि भाई जो भी है चल ₹250 की तो बात है, बस बुकिंग करके ले लो, क्योंकि एक तो लंबा ट्रैवल करके आया और फिर अनजान जगह कि भाई पता नहीं क्या हो गया, ना दूसरा होटल मिले ना मिले। तो मैंने उसको बाद दोबारा सारी डिटेल दी, वो फ़िल कर रहा था, उसने वैसे साइन वाइन करवा लिया। कहता है एक काम करो आप अभी पे करो। मैंने कहा यार अभी पे करना क्या है, मैं मॉर्निंग में पे कर देता हूँ। तो क्या और अपनी बात से ही मुकर गया वो, कह रहा था, उसने बोला था कि आप सुबह पे कर देना और क्या नाम है अभी आप चेकिंग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, जैसे मैंने सारी डिटेल फ़िल कर दी, कहता आप एक काम करो ₹250 अभी पे कर दो। मैंने कहा भाई मॉर्निंग में कर लेना, इतने में रूम में बैठ के सॉर्ट आउट भी कर लूँगा ओयो वालों से कि आखिर में एक्चुअल में बात क्या है। तो कह रहा है एक काम करो सर, आप ना बात ही कर लो, मैं आपको अपनी चेकिंग नहीं दूँगा, आप बात ही कर लो। मेरा और मूड ख़राब कि भाई मैं अपनी वाइफ़ के साथ मैं आया हूँ पता नहीं अनजान जगह पे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ना मैंने दूसरे की वीडियोज़ में देखा था इसके ऐसे स्कैम होते हुए, बट आज तक वैसे ओयो से मैंने कई बार बुकिंग करी है, बट मेरा एक्सपीरियंस इतना कभी ख़राब हुआ नहीं। पता नहीं क्या था, क्या नहीं, ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है या होटल वालों की बदमाशी है क्या? बाद में ना ओयो वालों से जब मैंने बात किया तो उसने बोला कि सर मैं आपके मैनेजर से बात करता हूँ। उसने होल्ड पे लाइन लिया, सब कुछ लिया। तो उन्होंने ओयो के जो मतलब असाइन हुआ था मुझे मैनेजर कॉल पे, उसको बताया कि सर इनके पास तो वैलिड आईडी प्रूफ़ ही नहीं है। मैंने बोला वैलिड आईडी प्रूफ़ का मतलब क्या? कह रहा नहीं सर आपके पास में हार्ड कॉपी होनी चाहिए। मैंने कहा यार एक बात बता, तेरे को मैं ओरिजिनल आधार कार्ड की फ़ोटो दे रहा हूँ, मतलब ओटीपी अगर लेके निकलता है तो वो ओरिजिनल ही तो होता है। उसकी बस फ़ोटोकॉपी करवा लो या फिर आप हार्ड कॉपी कलर प्रिंट आउट निकाल लो, ओरिजिनल ही हो गया। कह रहे नहीं सर आपके पास में एट अ टाइम नहीं है, तो इस वज़ह से वो वैलिड नहीं होगा और हम आपकी बुकिंग रिफंड नहीं कर सकते। ओयो वाले और महान। अब उन्होंने मैंने कहा कि मतलब एक तो सबसे पहली बदमाशी ये कि अगर मैं पैसे दे दूँ, तो होटल में वही आईडी प्रूफ़ पे मेरे को रूम मिल जाएगा, मतलब सेम उसी चीज़ में। मैं चाहे हार्ड कॉपी दूँ, चाहे ना दूँ, ये तो उनकी पहले होटल वालों की बदमाशी। दूसरी बदमाशी ये ओयो वालों की कि सर हार्ड कॉपी है, नहीं है हमारी पॉलिसी में लिखा हुआ है हम आपके पैसे रिफंड नहीं करेंगे। अब तो यार भाई मैंने इधर करा ना उधर करा, अब बताओ एक अनजान जगह पे जाके आप ऐसा करो यार। ओयो वालों, तुम्हें थोड़ी-सी शर्म करनी चाहिए कि जब तुम्हारे ऐसे सिनेरियो तो भाई तुम पहले ही बता दो। और तुम कस्टमर को यार जब सपोर्ट नहीं करते, उसको फँसाना होता है तो फिर ओयो की बुकिंग लेते ही क्यों हो? और तुम पहले अपने ही बंदों से बात कर लो, अगर तुम उसको पे का ऑप्शन देते हो तो पहले होटल वालों से तो बात कर लो। मान लिया कि मेरे पास में आज मेरी एक कमी निकल गई, तुम्हारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि मेरे पास में हार्ड कॉपी नहीं थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि फिर उसी सिनेरियो में वो होटल वाला मेरी बुकिंग कैसे ले रहा था? उसने चेक इन के लिए एक्सेप्टेंस कैसे ले ली? और जैसे उसने देखा कि मैंने ओयो ऐप पे कर दिया तब उसके पास में सारी ड्रामे क्यों चालू हो गए? और दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पास में दोनों ही हार्ड कॉपी होती, मतलब मेरे वाइफ़ के डॉक्यूमेंट की भी हार्ड कॉपी होती, मेरे पास तो थी मेरी हार्ड कॉपी, तब उस कंडीशन में उस पे मेरे को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा था, जो मैंने अमाउंट पे किया ओयो ऐप में। तो भाई सीरियसली ये बहुत बड़ा स्कैम है और भाई ये ना तंग करने का इन्होंने पूरा धंधा बना रखा है। मैं इस चीज़ को ट्विटर पे भी टैग करूँगा, सारी चीज़ों पे टैग करूँगा और भाई ये मैं सीरियसली बहुत दुखी हो गया इस चीज़ में। वो तो शुक्र है कि जिस इलाके में ये होटल था उस इलाके में कम से कम 20-25 होटल थे, तो मैंने दूसरे होटल में जाके उनको सारी ये कहानी बताई। भाई वो इतना अच्छा होटल वाला कि उसने बोला सर कोई परेशानी नहीं, आप हमारे शहर में आए हो, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं, आप होटल ले लो। और भाई ये मैं जिस होटल में रुका हूँ ना वो होटल फैब करके एक होटल है। सुबह मैं आपको जब वीडियो दिखाऊँगा तो उसमें क्लिप अटैच करूँगा या फिर आपको क्लिप आ रही होगी उसके बाहर के होटल की। और एक चीज़ और भी बताऊँ, जो होटल रिवेरा का रूम था, हमारे साथ के साथ दूसरा बंदा भी आया था, जिनको बुकिंग करनी थी। उसने भी ओयो ऐप पे ही पैसे बुक किए थे। उसने तो 1600 समथिंग अमाउंट पे किया हुआ था। उसको भी कहता कि नहीं सर ये वैलिड नहीं है,
ये नहीं है वो नहीं है, बट उसके पास में दौड़ रहा हूँ, हार्ड कॉपी निकल गई। फिर उसने बोला कि मैं बातचीत करूँगा, ये है वो, पता नहीं उन्होंने कुछ बात करी वहाँ पे, तो उनको तो उन्होंने चेक इन करवा दिया। अभी मेरी बातचीत चल ही रही थी ओयो वालों से कॉल पे मैं बात कर ही रहा था, इतने में वहाँ से अंदर से उन कपल में से जो उनका हस्बैंड था या जो भी था, वो आके बात करता बोलता कि भैया रूम तो बड़ा बेकार है, बेडशीट इतनी गंदी है, आप इसको चेक करवाओ, मतलब दूसरा चेंज करवाओ, दूसरा रूम चाहिए मुझे। तो वो कहता सर दूसरा रूम तो है नहीं, आपको यही वाला रूम लेना पड़ेगा। मतलब भाई पूरा का पूरा फ्रॉड कर रखा है होटल रिवेरा वालों ने, और सीरियसली इतना घटिया एक्सपीरियंस। और ऊपर से उसमें भी चालाकी देखो, चालाकी ये कर रहा है, कह रहा है कि सर अब आप जा रहे हो तो आप चेकआउट का क्या नाम है साइन भी कर दो। मैंने कहा भाई जब मैंने चेक इन ही नहीं लिया तो मैं चेकआउट का साइन क्यों करूँ? कह रहा मत करो फिर, कोई बात नहीं आप चले जाओ। बस यही चीज़ें आपको शेयर करनी थी। पहुँच गया मैं यहाँ पे ठीक-ठाक, और बाकी की ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। बट एक छोटा-सा चीज़ ना, छोटी-सी चीज़ तो नहीं है यार, बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप किसी जगह पे डिपेंडेंट होके जा रहे हो, किसी एप्लीकेशन के भरोसे रहने के लिए, स्टे करने के लिए। अगर मुझे दूसरा रूम नहीं मिलता, तो भाई क्या ही होता, मैं रात में भटक रहा होता। भाई सीरियसली शर्म आनी चाहिए ओयो वालों को, सीरियसली।